Hello students, I am Prachi Gautam and I am going to teach you today climate of class 9th geography. ठीक है, तो पहली बात क्लाइमेट होता क्या है बेसिकली। क्लाइमेट का हम हमेशा ये अपने डेली लाइफ में यूज़ करते आ रहे हैं कि इंडिया का क्लाइमेट ऐसा है और कहीं बाहरी कंट्री का फॉरेन कंट्री का क्लाइमेट ऐसा है। तो क्लाइमेट का मतलब क्या होता है बेसिकली? क्लाइमेट का मतलब यही होता है कि कहीं पे भी किसी एक बड़े एरिया पे अगर हम उसका वहाँ का हर पॉइंट का वेदर हम उसका एवरेज लें, उस वेदर को सम अप करते जाएं और फिर उसका एवरेज लें, तो जो उनका एवरेज आएगा वो वहाँ का उस रीजन का क्लाइमेट कहलाता है। तो क्लाइमेट के लिए बेसिकली जो कंडीशंस हैं वो यही है कि वो एक तो लॉन्ग पीरियड के लिए होना चाहिए, जैसे अप्रॉक्स 30 इयर्स तक के लिए होना चाहिए, और वो एक लार्ज एरिया पे होना चाहिए। तो क्लाइमेट का मतलब यही है। अब अगर हम देखते हैं कि जैसे जो इसमें क्लाइमेट में जो आज इसका इस क्लाइमेट यूनिट का जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन and weather systems, राइट। तो ये हमारे आज चैप्टर का नाम है क्लाइमेट इज द यूनिट एंड चैप्टर इज एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम्स। तो एटमॉस्फेरिक, अगर एटमॉस्फेयर यहाँ पे इंक्लूड हुआ है वर्ड, तो यहाँ पे हम जो हमारे पैरामीटर्स लेते हैं हम किसी भी क्लाइमेट को या फिर किसी भी वेदर को मेजर करने के लिए, वो हमारे होते हैं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वहाँ का जो ग्रेविटी वगैरह, ये सब हम लेते हैं एटमॉस्फेरिक पैरामीटर्स में। अगर हम देखें एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पहला तो क्वेश्चन यही राइज होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इसको जो डिफाइन किया गया है वो ऐसे डिफाइन किया गया है कि एक कॉलम एयर का यूनिट ऑफ कॉलम एयर, अगर हम उस कॉलम का जो मास है वो हम सी लेवल से उस और हाई ऑल्टीट्यूड से अगर उसका एवरेज लेते हैं तो वो हमारा मीन लेते हैं बेसिकली, तो वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यानी मीन ऑफ वेट ऑफ कॉलम ऑफ यूनिट एयर, मतलब वो कॉलम जो होना चाहिए वो यूनिट होना चाहिए, एक यूनिट का कॉलम ऑफ यूनिट एयर फ्रॉम सी टू हाई ऑल्टीट्यूड। तो सी से हाई ऑल्टीट्यूड के बीच में जब हम एक कॉलम एयर का हम मीन लेते जाते हैं तो वो फाइनली हमारा देता है हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो उसकी यूनिट होती है वो हम जनरली मिली बार में लेते हैं, मिली बार या फिर पास्कल में, HPA। ओके, तो ये हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ये होती है यूनिट्स। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो क्या होता है, उसका नाम है बैरोमीटर। बैरोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरोमीटर में क्या होता है कि मतलब उसमें मरकरी भरा होता है और जब वो उसमें प्रेशर लगता है अर्थ का तो मरकरी की मूवमेंट होती है, तो जिस लेवल तक मरकरी की मूवमेंट होती है वो हमें हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताता है। अब क्या होता है कि अर्थ हर जगह से सेम तो है नहीं, तो अर्थ में कहीं मतलब
अब जैसे जब उसके डिस्टेंस में, उसके रेडियस में जो उसके वेरिएशंस हैं, तो वो अफेक्ट करते हैं प्रेशर को। कहीं कहीं जैसे नॉर्थ पोल और इक्वेटर की हम बात करें, तो नॉर्थ पोल पे हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर क्यों होता है? ग्रेविटी की वजह से। जैसे जैसे वहाँ पे क्योंकि जो पोल्स होते हैं वो सेंटर के नियर होते हैं, वहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा होती है, और ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे कोल्ड काफ़ी होते हैं, और वहाँ पे हाई प्रेशर मेंटेन रहता है। और इक्वेटर पे हमारे जो पोल्स हैं वहाँ पे हमारा हाई प्रेशर मेंटेन रहता है, हाई प्रेशर मेंटेन रहता है। और इक्वेटर पे हमारे जो अर्थ का इक्वेटर है उस पे लो प्रेशर मेंटेन रहता है ज़्यादातर। तो ये किससे होता है? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा होती है इस वजह से, क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है सेंटर से वो कम है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक फंडास हैं जो हम यूज़ करते रहेंगे हर जगह, कि अगर कहीं ग्रेविटी ज़्यादा है तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, ये सब चीज़ें। अब जैसे जैसे डिस्टेंस, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है, वैसे वैसे वहाँ का प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। साइंस में एक फॉर्मूला है, PV इक्वल्स टू NRT। PV इक्वल्स टू NRT। वी आर नॉट कंसर्न हियर अबाउट, हमें इन चीज़ों को नहीं देखना, हमें वॉल्यूम पता क्या है। वॉल्यूम होता है हमारा एरिया और हाइट। तो हमारा P इज इक्वल टू कितना हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और P इज हमारा अल्टीमेटली A इंटू H। तो यानी जहाँ जहाँ प्रेशर बढ़ेगा वहाँ वहाँ हाइट कम होगी, और जहाँ जहाँ हाइट बढ़ती जाएगी, जैसे हाइट हम बढ़ती गई, वहाँ वहाँ हमारा प्रेशर डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये हमारा था प्रेशर के बारे में। तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हुई, वैसे वैसे प्रेशर डिक्रीज होता चला गया। अब जैसे जैसे इन प्रेशर के टर्म्स में वेरिएशन आ रहा है, जैसे जैसे हमें पता कि जो लैंड है, जो आउटर सरफेस है अर्थ का, वो कहीं से प्लेन तो है नहीं हर जगह पे। तो अब जैसे हाइट के डिफरेंसेस आते हैं, वहाँ पे ग्रेविटी के डिफरेंस आते हैं। अब इन डिफरेंस आने की वजह से वहाँ पे प्रेशर अलग अलग जो डेवलप होता है। अब अलग अलग प्रेशर डेवलप होता है, तो उन प्रेशर के डिफरेंस की वजह से वहाँ पे विंड्स फॉर्म होती है, विंड्स जनरेट होती है बेसिकली। तो डिफरेंस ऑफ प्रेशर जनरेट्स विंड्स। डिफरेंस ऑफ प्रेशर की वजह से ऑफ प्रेशर क्रिएट्स विंड्स। जो हमारा पहला टॉपिक यही है, वेरिएशन इन प्रेशर। तो उसमें यही है कि जब प्रेशर में डिफरेंस आता है तो वहाँ से वो विंड्स जनरेट होती हैं। अब जो विंड्स हमारी हॉरिजॉन्टल भी होती हैं और वर्टिकल भी होती हैं। बट क्या होता है कि इफेक्टिव जो होता है, जो ज़्यादा इफेक्टिव, जो जैसे यहाँ पे भी प्रेशर ऐसे जनरेट हुआ है कि जैसे हमेशा विंड्स मूव जनरेट कैसे होती हैं, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब एक अगर हम हॉरिजॉन्टल लेवल पे देखें, हॉरिजॉन्टल लेवल पे विंड्स हॉरिजॉन्टल लेवल पे भी मूव करती हैं और वर्टिकल लेवल पे भी मूव करती हैं। बट जैसे हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर डिफरेंस बहुत कम हो पाता है, जैसे मतलब अगर यहाँ पे कुछ प्रेशर है तो उसमें जो अगला इसका पॉइंट है यहाँ पे बहुत कम वेरिएशन होता है एज कंपेयर टू वर्टिकल। अगर यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है तो उसके कंपैरेटिवली एक हाइट पे बहुत कम प्रेशर होगा, तो जो वेरिएशन है वर्टिकल में ज़्यादा दिखता है एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल। बट अगर वेरिएशन इतना ज़्यादा है वर्टिकल में, तो जो अपवर्ड विंड्स हैं वो क्यों नहीं चलती? ज़्यादातर विंड्स ऐसे हॉरिजॉन्टली ही चलती हैं। तो इसका रीज़न ये है कि जो वर्टिकल विंड्स हैं उनको बैलेंस करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा इसके अपोज करता है, तो इसलिए ये वाले जो विंड्स होती हैं, वर्टिकल विंड्स हैं, वो बहुत वीक होती हैं। इसलिए जो हमारी सिग्निफिकेंट विंड्स हैं, जो हमें ज़्यादा दिखती हैं, जो हमें ज़्यादा फील होती हैं, वो हैं हॉरिजॉन्टल विंड्स।
वर्टिकल का रीजन यही है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो उनको बैलेंस कर देता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी दो टाइप की विंड, हॉरिजॉन्टल विंड एंड वर्टिकल विंड। जो इफेक्टिव कौन सी है हमारी, हॉरिजॉन्टल विंड। तो हम अब ये हो गया हमारा वेरिएशन इन प्रेशर।